अपने आराम के दायरे से बाहर निकलो और उस पर हमला करो। अपनी स्पीड बढ़ाओ और उसे तबाह कर दो। उसे हराना और प्रॉब्लम को सॉल्व करना दो अलग चीजें हैं। छोड़ूंगी नहीं। फोर्ट्रेस डांस। अब देखते हैं मेरी नई शील्ड और कवच का कमाल। तुम मुझसे बच नहीं सकते। बस पूरे दिल से सोचो और सोचते रहो ताकि वो सब कुछ सच हो जाए। अपने लक्ष्य की ओर निडर होकर लगे रहो। ये ऐसा सबक है जो हमें अभी भी सीखना होगा। सब सुनो, शीरो की टीम हमले को लीड करेगी। बहुत बढ़िया, कमाल है। पता है 500 कुत्तों के साथ ये एक लकी साइन है और जनरली ऐसा कभी होता नहीं है। बेवकूफ कहीं की। विलियम, दुश्मन को धूल चटा दो। आपको पता है जितने बड़े खतरों का सामना करोगे, खाने का स्वाद उतना ही बेहतर होगा। तो दोस्तों तैयार हो? क्या तुम्हें कद्दू पसंद है? हाँ, तुम्हें कसम है अपने गिफ्ट मास्टर के चश्मे की। हम ही जीतेंगे, जीतेंगे हम ही। जी, जी, जी। प्लानिंग कमेटी में भी। तुम प्लान कमेटी में हो मैरियल, तुम वहीं रहकर काम करो। नहीं, मुझे भी टग ऑफ वॉर खेलना है। नॉर्दर्न लैंड्स के शीरो। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे दिमाग में ये आफ्टर हैलोवीन ही क्यों आया? आपको वो हैलोवीन इवेंट याद है ना? हाँ बिल्कुल याद है, जो अक्टूबर महीने के आखिरी 3 दिनों में हुआ था, जहाँ मॉन्स्टर्स ने हारने के बाद कद्दू फेंके थे। इसलिए हमारे पास बहुत सारे कद्दू हैं। इसलिए हमने सोचा क्यों ना इन्हें इनाम के तौर पर इस्तेमाल करें। तो बताइए नयनता जी, मेरा आइडिया कैसा लगा आपको? मैनुअल द स्ट्रैटेजिस्ट कुछ भी कर सकती है। और एयर ग्लासेस का क्या? लेकिन फिर भी अकीहाबरा में बहुत शांति हो गई है। हाँ वो तो है। हमें अचानक से ऐसी दुनिया में भेज दिया गया जो बिल्कुल वीडियो गेम की तरह है, और हमने ये तय किया कि हमें कुछ तो करना होगा। इसलिए हमने मिलकर राउंड टेबल बनाया। यहाँ बहुत सी ऐसी चीजें एक्सपीरियंस करने को मिली जो रियल लाइफ में नहीं मिलती। सबने सच में बहुत ही ज्यादा मेहनत की है। यहाँ तक कि सरेरा ने अपने हाथों का इस्तेमाल करना रूल्स के खिलाफ है। अगर बम को गिराया तो पैसा भरना होगा। जीतने पर कद्दू की पार्टी के मजे लेना नयनता जी के साथ। पार्टी के मजे नयनता जी के साथ। और तोया और मिनोरे भी खुश लग रहे हैं। तोया, इसे अंधाधुंध मत देखना। तुम्हें पहले ये देखना होगा कि फैंटम्स कैसे मूव करते हैं। रॉजर, ठीक है मिनोरी, तुम बस मुझ पर छोड़ दो। इसुजु और रूडी सब तैयार हैं? हमें बस अपना तालमेल बनाए रखना है सेनोरिटा। और जिस तरह का हमारा टीम वर्क है, ये रिश्ता हमारे सामने कुछ भी नहीं है। सबने तो शुरू भी कर दिया। अबे तेरी! रूडी, देखो ये तो एक ऑब्स्टिकल कोर्स है। लड़ते रहो। क्या बात है अकात्सुकी? क्या बात है? पहले स्थान पर है लॉर्ड होराइजन की अकात्सुकी। माय लॉर्ड, ये जंग तो मैं ही जीतूंगी, देख लेना। अकात्सुकी, तुम ये बिल्कुल कर सकती हो। नयनता जी, काश इसमें शिरो और बाकी सब भी हिस्सा ले पाते। इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। अभी भी बहुत काम बाकी है मैरियल। सही कहा। ये तो बस एक शील्ड है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है नात्सुगु। मुझे पता है, पर वो अभी भी रॉयल गार्ड्स हैं, है ना? लेकिन रॉयल गार्ड्स एडवेंचरर्स पर तभी हमला करते हैं जब वो एक नो कॉम्बैट जोन में लड़ते हैं। ये बात तो सच है, पर लगता है शिरो को देरी हो गई है। नेगोशिएशंस में दिक्कत हो रही होगी शायद। हाँ, बातचीत हमेशा से ही ठीक नहीं थी। हम यहाँ कितनी बार आ चुके हैं। ये कुनी क्लैन है। ये वही क्लैन है ना जो बैंक को कंट्रोल करती है, इस दुनिया में पैसों का लेन देन करती है। ये सिर्फ बैंक ही नहीं है, वो रॉयल गार्ड सिस्टम और सभी लाइफलाइंस को भी कंट्रोल करते हैं, और वो उन बैरियर्स को भी मेंटेन करते हैं जो मॉन्स्टर्स को शहर से दूर रखते हैं। ये नामुमकिन है, तुम्हें पूरा यकीन है? ये बात तो एक बहुत ही पुराने संधि समझौते के खिलाफ जाती है।
तो क्या हम कुनी क्लैन से कुछ पैसों का इंतजाम कर सकते हैं? शायद नहीं। जैसा कि आप सब जानते हैं, राउंड टेबल ने गिल्ड बिल्डिंग, कैथीड्रल, ट्रेड बिल्डिंग और शहर की कई अन्य फैसिलिटीज को खरीद लिया है। और ये सब हमने इसलिए किया ताकि हम दुश्मनों से अपनी रक्षा कर सकें। लेकिन उसमें तो काफी पैसा लग गया। पता है, उन्हें जलाने के लिए 10 लाख गोल्ड लगता है हर महीने। अच्छा, मुझे आप सभी लोगों से एक बात पूछनी थी। जो वो बिल्डिंग है उसकी कीमत 5 लाख गोल्ड थी ना? मैं बता दूं कि हम इतना पैसा महीने में 2 बार देते हैं। खैर, अभी तो साफ साफ दिख रहा है कि ये राउंड टेबल खत्म होने वाला है। तो मतलब अब हम फेस्टिवल्स और एथलेटिक मीट्स नहीं कर पाएंगे। हमारे पास इससे भी बड़ी परेशानियां हैं। क्या तुमने बाकियों को बता दिया? नहीं, अभी नहीं। इस वक्त राउंड टेबल की कमजोरी को सबके सामने जाहिर करना सही नहीं होगा। क्या तुम्हें दक्षिण की चिंता है? नहीं, प्लांट हेडन की। उनके बारे में शहर में काफी अफवाहें उड़ रही हैं। इस प्लांट हेडन गिल ने साउथ में अपना काफी दबदबा बना के रखा हुआ है। पर मैंने तो सुना है कि सब अच्छा चल रहा है। दक्षिण में मेरा एक दोस्त रहता है और वो कभी कभी मुझसे कांटेक्ट करता रहता है। मैं ये नहीं कह रहा कि तानाशाही हमेशा बुरी होती है। हाँ, सही कहा। और शिरो, क्रस्टी और आइजैक भी तो इस समय यहाँ मीटिंग में नहीं है। जब ये सिर्फ एक खेल ही था, तभी से गॉब्लिन आर्मी ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। रिटर्न ऑफ द गॉब्लिन किंग। अकीहाब्रा के एडवेंचरर्स को जेंटलीफ में काफी बड़ी सक्सेस मिली थी और 7th फॉल में मेन गॉब्लिन कैंप पर हमला शुरू कर दिया। क्रस्टी और आइजैक वहां कमांडर की तरह गए थे और काराशिन और अकीनिया रियर गार्ड की तरह वहां उन्हें सपोर्ट करने गए थे। मुझे नहीं लगता कि हमें हाल फिलहाल दक्षिण से कोई खतरा है। तो तुम करना क्या चाहते हो? इंतजार करने के लिए आप सबका शुक्रिया। आज की रात हम नयनता जी की स्पेशल कद्दू की पार्टी के मजे लेंगे। ये अच्छा है, लेकिन माँ कसम, इसमें जो कद्दू डाला है वो लजीज है। मुझे कद्दू पसंद नहीं, मुझे मीट चाहिए। कद्दू में काफी सारे पोषक तत्व होते हैं, साथ ही ये तुम्हारे शरीर को गर्म भी रखता है। चलो अब ज्यादा नखरे मत दिखाओ और चुपचाप इन्हें खा लो। हाँ, खा लो खा लो। कद्दू नहीं खाना मुझे। तो डीडीडी जीत गया और ब्लैक स्वॉर्ड दूसरे नंबर पर है। तो क्या हो गया, कम से कम हम 10वीं पोजीशन पर तो आए। अच्छा मिनोरी, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? किसी ने मुझसे कहा कि पार्टिसिपेशन प्राइज है और उसके बाद उसने मुझे मोमेंटो दे दिया। ये तो बहुत डरावना है। अरे देखो, ये एक गुड स्लैम डॉल है। अरे तो वही क्यूट सी मगर बहुत डरावनी चीज है। मैंने काफी सुना है इसके बारे में। आज तक मैं समझ ही नहीं पाई आखिर लड़कों को चाहिए क्या। उस हिसाब से तो आप थोड़ी ज्यादा। अच्छा, ये बात है। लगता है बात नहीं बनी। तो फिर शिरो क्या कर रहा है नाओत्सुगु? मिनोरी, तुमने एक बात नोटिस की? आज के फेस्टिवल में कहीं शिरो नहीं दिखा। हाँ, लगता है वो काम में कहीं बिजी होगा। मुझे लगता है फिर से उसकी वो बुरी आदतें वापस लौट रही हैं। मुझे लगता है बस यही एक तरीका है। सुनो कात्सुकी, ये मोमेंटो हमारे गिल्ड के मास्टर शीरो को दे दो जाकर। हाँ, शीरो को दे दो। क्या तुम सच में दोगे? हाँ? देखो, शीरो आ गया। आपका काम हो गया क्या? 1 मिनट। माय लॉर्ड, ये देखिए, हमें 10th प्राइज में ये मोमेंटो मिला है। क्या बात है कात्सुकी? शीरो, ये लो। तुम थक गए होगे ना? शुक्रिया मिनोरी। तुम्हारा काम काफी मुश्किल था क्या? हाँ, था तो मुश्किल। मैं तुम सबको कुछ बताना चाहता हूँ। शिरो, बताओ भी, आखिर बात क्या है? वो मैं अकीहाब्रा छोड़ने का सोच रहा हूँ। नामुमकिन, ये नहीं हो सकता। हम क्रिसमस में क्या करने वाले हैं? उसमें तो बस 1 ही महीना बचा है। नहीं। तो क्या ये दिक्कत है? ये तो एक टॉप सीक्रेट है। बताओ कैसा रहा? कोई खास बात नहीं, बस थोड़ी सी बर्फ, थोड़ी सी हवा, और क्या। अच्छा, तो ये बात है। शुक्रिया। ठीक है। तो तुम्हें नहीं लगता कि मुझे वो बात बताने का सही समय आ गया है? उस बात को 10 दिन हो गए हैं अब। अकीहाब्रा छोड़ दोगे?
तुम आखिर कहना क्या चाहते हो शिरो? मैंने आज तक तुम सबको कुछ नहीं बताया, लेकिन अकीहाबरा में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मैं अभी ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, लेकिन मुझे लगता है इस प्रॉब्लम को खत्म करने का यही तरीका है। ठीक है माय लॉर्ड। अच्छा, तो फिर तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अभी नहीं बता सकता। गिल्ड मास्टर, काश कि आपको हम पर थोड़ा और ज्यादा विश्वास होता। सही कहा ना? मेरे ख्याल से अकीहाबरा में दक्षिणी जासूस हो सकते हैं। क्या पता कब कहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन लीक हो जाए। सही कहा। हाँ मास्टर, हमें अपना मुंह बंद रखना होगा। लेकिन तुम राउंड टेबल से क्या कहोगे? मुझे ये क्रस्टी, आइजैक और सोजीरो को बताना ही होगा। हमें तुम पर पूरा विश्वास है। तुम जो भी सोचोगे अच्छा ही सोचोगे। बहुत शुक्रिया। और हाँ सुनो नाओत्सुगु, जब मैं चला जाऊंगा। नहीं। जैसे एक बॉलर को फील्डर चाहिए, एक एन्चांटर को गार्डियन चाहिए। मैं तुम्हारे साथ में जाऊंगा शिरो। सुनिए माय लॉर्ड, मैं भी चलूंगी। नहीं अकात्सुकी, तुम यहीं रहोगी अकीहाबरा में। पता है अकात्सुकी, मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए जो सिर्फ तुम ही कर सकती हो। हम इन बर्फीली पहाड़ियों में रहकर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं शिरो? क्योंकि हमें पैसे आसानी से नहीं मिलेंगे। ये थोड़े ज्यादा पैसे हैं नाओत्सुगु। कितना ज्यादा? ठीक है बताता हूँ, ये होंगे कुल मिलाकर 80 ट्रिलियन। क्या? 80 ट्रिलियन? हाँ, देखो अगर हमने दुनिया के सभी एडवेंचरर के गोल्ड पीसेस भी ले लिए तो भी शायद ये काफी नहीं होने वाले। क्या तुम्हें सच में अकीहाबरा की सुख सुविधाओं के लिए इतना पैसा चाहिए होगा? एक्सक्यूज मी शिरो, तुम्हारे गेस्ट्स आ चुके हैं क्या? तुम तब से यहाँ छुपे हुए थे? अगर मैं कहूँ कि काफी वक्त हो गया है तो? हाँ शिरो, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। मैं आप सबको बता दूं, ये रीगन है, मिराई लेक के मशहूर जादूगर। बताओ तुम जानते हो ना इन्हें? इसका नाम तो फ्लेवर टेक्स्ट में हमेशा दिखेगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये इतना बदसूरत होगा। मुझे तो अब भी विश्वास नहीं होता। हाँ बिल्कुल, मैं आप सभी को बता दूं, मैं कुनी क्लैन का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। और शिरो, मेरा नाम है किंजो। हेलो, कैसे हैं आप? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं कुनी क्लैन के सदस्य से मिल रहा हूँ। मैं भी बहुत लकी हूँ कि मुझे यहाँ एडवेंचरर के रिप्रेजेंटेटिव महान मेज शिरो और मिराई लेक के जादूगर रीगन से मिलने का मौका मिला। वैसे मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि इस खूबसूरत मुलाकात को तुम्हारी प्रेजेंस ने और भी खास बना दिया है। द कुनी क्लैन एक रहस्यमयी दौड़ जो एक मैजिकल सिविलाइजेशन की तकनीक को आगे बढ़ाती है। और मैं सच कहूँ तो मेरा दिल तो एक्सपेक्टेशन से फूला नहीं समा पा रहा है। आज मैं इतना खुश हूँ कि बता नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, एक्सपेक्टेशन? हाँ, क्यों नहीं? शिरो कभी भी कुछ भी कर सकता है। ओ ऐसा क्या? मुझे जानकर खुशी हुई। दरअसल किंजो, मैंने तुम्हें यहाँ एक खास कारण से बुलाया है। शिरो, क्या तुमने मुझे यहाँ पैसों के लिए बुलाया है? बोलो, पैसों की ही बात है ना? हाँ, मैंने तुमसे यह अकीहाबरा में ही कहा था। तुमने ये जगह मिलने के लिए इसीलिए चुनी ना, क्योंकि तुम ये जानते थे कि ये हमारा गांव है शिरो? दरअसल मुझे रीगन ने इसके बारे में बताया था। अच्छा, तो मिराई लेक के पास ऐसे रिकॉर्ड भी हैं? रीगन की मदद से मुझे ये पता चला कि टीयरस्टोन माउंटेन्स के पास कुनी क्लैन का एक गांव है। मैं जानता हूँ तुम कहाँ रहते हो। ये धमकी से ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारी रिक्वेस्ट मानकर बहुत खुशी होती, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ शिरो। तुम समझ रहे हो ना? लेकिन क्यों? क्योंकि ये बात तो एक बहुत पुराने समझौते के खिलाफ जाती है। तो फिर ये तो वैसा है जैसे मैंने खुद पता किया है। इस दुनिया के बैंक्स ना तो बाहर पैसा इन्वेस्ट करेंगे ना लोन देंगे, वो वही पैसा लौटाएंगे जो उन्हें दिया गया है। लगता है साहूकार लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते, है ना? और सारा पैसा बस मॉन्स्टर्स को हराकर जीता जाता है। इस दुनिया के पास बस एक ही कॉमन करेंसी है, मॉन्स्टर्स को हराकर ही पैसा जीता जा सकता है। आसान भाषा में आप सबको बताऊं तो अगर आपको पैसा चाहिए तो मॉन्स्टर्स को हराना ही होगा। ये बताओ कि मैंने सही कहा ना कि पैसों के लिए मॉन्स्टर्स को हराना ही पड़ता है? बिल्कुल शीरो, सही कहा आपने।
और डंजन के खजाने से अचानक सैकड़ों सोने के टुकड़े एक साथ मिल जाते हैं। हाँ, ये सब उन महान एडवेंचरर्स की वजह से हुआ है। अगर हमें कुनी क्लैन से फंडिंग नहीं मिलेगी तो क्यों ना हम उन लोगों से पैसा लें जो बैंक में पैसा डालने आते हैं, और वो भी उनके बैंक में पैसा डालने से पहले। तो बताओ ये कैसा रहेगा? अरे शिरो, तुम मजाक कर रहे हो ना? जब तुम मॉन्स्टर्स को हराते हो तो पैसे कमाते हो, और ये गेम ऐसे ही चलता है। लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं है। जब एल्डर टेल एक गेम थी, तब एक ऐसे पुराने शक्तिशाली मैजिकल डिवाइस की कहानी सुनाई जाती थी जो पुनर्जन्म लेने वालों को सोने के सिक्के देती थी। तो क्या ये वही इस्तेमाल करने वाला है? एक मिनट, क्या सच में ऐसा कुछ होता है? और तुम्हें पूरा यकीन है? वैसे एक बात कहूँ, मॉन्स्टर्स का पुनर्जन्म आत्माओं के जरिए एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन इस समय उन लोगों को पैसे कौन ही देता होगा? क्योंकि मैंने तो मिराई लेक में पुराने से पुराना रिकॉर्ड पढ़ा है और मुझे मिल चुका है कूनी क्लैन का सदियों से छुपाया हुआ गोल्ड। कहा जाता है कि पाम की गहराइयों में सोने का खजाना है, और मिराई लेक के जादूगरों की 15वीं पुश्तों ने इसे जादू से बंद कर दिया था ताकि इस तक कोई आसानी से पहुंच ना पाए। हाँ, मैं इस बात को कंफर्म करता हूँ। मिराई लेक की टेक्नोलॉजी से इसे बंद किया गया है, लेकिन इसे तोड़ना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। अच्छा, तो तुम ये पता करने में लगे थे? ऐसा है तो फिर तो तुम्हें इस सुनहरे खजाने से जितना पैसा चाहिए उतना मिल जाएगा। बिल्कुल। और तुम्हें लगता है कि इस सोने का कुनी क्लैन से कुछ लेना देना है? हाँ बिल्कुल। तो अगर तुम वहां से सोना लेते हो तो वो तो चोरी हुई ना। और शिरो, फिर ये बताओ कि राउंड टेबल का इस बारे में क्या कहना है? क्या राउंड टेबल इस सब चीजों से सहमत है? बताओ शिरो। इसीलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। हमें कुनी क्लैन से किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं करनी है। लेकिन तुम इतने सारे पैसों का क्या करोगे शिरो? अगर मैं तुम्हें सब बता दूं तो क्या 1% भी चांस है कि तुम हमारी मदद करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें याद दिला दूं, ये बात समझौते के खिलाफ है। तो फिर